अगर तुम कह रहे हो तो शादी करेंगे भैया, लेकिन हमें ये बताओ शादी हमारे साथ में करेगा कौन? सप्तऋषि कहने लगे महाराज हिमांचल की बेटी गिरजा तुम्हारे नाम की माला जप रही है। भोले बाबा कहने लगे एक बार फिर जाओ गिरजा के पास में और गिरजा से ये पूछो हमारे नाम की माला जप रही है किसी अन्य देवता के नाम की। सप्तऋषि फिर पहुंचे और सप्तऋषि गिरजा से बोले गिरजा, अरे हमने पहले ही तुमसे कहा था कि भोले बाबा के नाम की माला मत जपो, लेकिन तुम नहीं मानी तुम। बना भोले बाबा ने कामदेव भी जला दिया और छोड़ दो ये पागलपन और किसी अन्य देवता के नाम की माला जपो। बोले हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि कहने लगे अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भोले बाबा ने कामदेव भी जला दिया। गिरजा कहने लगी पहली बार आए बड़ी मुश्किल में गए और दोबारा फिर आ गए। अरे कामदेव जल गया, जल जाने दो, हमें क्या लेना देना। गिरजा कहने लगी सप्तऋषियों से जीवन हो गया तपस्या में, पर माया अभी मधुरी है। गिरजा कहने लगी कितनी बार तुमसे कहा है। अरे पहली बार आप आए बड़ी मुश्किल में गए और दोबारा फिर आ गए। भोले बाबा ने कामदेव जला दिया। अरे हमें क्या लेना देना कामदेव से, हमें केवल भोले बाबा से मतलब है। सप्तऋषि ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी है देवी, मांग करना। भोले बाबा के भेजे ही हम आए हैं। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप घर को जाइए। सप्तऋषि स्वयं गिरजा को लेके गए हैं। महाराज हिमांचल के घर पर गिरजा की है और महाराज हिमांचल से कहा है कि आप शादी की तैयारी करो और हम भोले बाबा से कहते हैं वो बारात लेके आ रहे हैं। अब इधर महाराज हिमांचल के यहाँ पर तो गिरजा की शादी की तैयारियां चल रही है। अब इधर पर्वत में जहाँ भोले बाबा का निवास है, अब भगवान भोले बाबा को दूल्हा बनाया जाने लगा। सभी देवियां आ गई। देवर्षि नारद ने सुना है कि भगवान भोले बाबा शादी करने जा रहे हैं। अरे भैया भला नारद कहाँ रुकने वाले थे, पीड़ा उठाया, चल दिए।
कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा से कहो बरातियों से कह दो। भोले बाबा कहने लगे बराती कहां से आए? तो भोले बाबा ने पर्वत पर खड़े होकर आवाज लगाई, हमारे पर्वत के आसपास में जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल डाकिन साकिन जो भी है, बारात के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे भोले बाबा ने आवाज लगाई वैसे भूत प्रेत सब हो करके कैलाश पर्वत पे नाचने लगी। किसी के सर ही सर है, धड़ है ही नहीं, और किसी के धड़ है तो सर ही नहीं है। कोई कान भी नहीं है, किसी के शरीर पर कान ही कान है, तो किसी के आंखें है ही नहीं। अब तो वे सब हो करके पर्वत पे नाचने लगे। देवर्षि नारद कहने लगे भोले बाबा, अरे ने समझा ये जब यहीं पर इतना शोर मचा रहे हैं तो बारात में चलकर ये क्या करेंगे? अब वे नाच क्यों रहे थे? नाच तो इसलिए रहे थे कि मेरे को नंबर करूंगा तो नहीं, तो पहली बार नंबर सुमार खुशी के माए सब चटके जा रहे नाच रहे। नारद बोले भोले बाबा वरना बनाओ, सुन बहुत है। भोले बाबा बोले बनाइए। तो नारद कहने लगे ऐसा करो, सबसे पहले हल्दी चढ़ाई जाती जब वरना बनते हैं तो हल्दी लगा। भोले बाबा बोले हल्दी तो है नहीं, फिर क्या करें? तो भोले बाबा ने क्या किया, क्योंकि वहां हल्दी तो नहीं थी, कि हल्दी चढ़वाने के बदले सन भस्म लाए नहीं भोला ने, सन भूत पड़े लगी बारात सजाए नहीं भोला ने। सारे शरीर पर भस्म लगा दी और जवाब दिया नारद कैसी रही? नारद बोले बहुत बढ़िया। चलो हल्दी का तो काम चल गया भोले बाबा, लेकिन जब बरना बनाया जाता है और बरना जब ससुराल को जाता है तो मोहर की आवश्यकता पड़ती, वो मोहर तो है ही नहीं। भोले बाबा बोले वो मोहर कहां से लेके आए? थोड़ी देर सोचते रहे, उन्होंने देखा एक चौड़े से फन का नाग जा रहा है। भोले बाबा ने वही नाग को पकड़ा, अपनी जटाओं में लगा लिया, आगे फन कर लिया, मोहर जैसा दिखने में लगा। भोले बाबा के लगे जगह ऐसी रही। नारद बोले चपाऊ से बढ़िया रही। ऐसा ही नहीं कि हल्दी चढ़वाने के बदले देवियां गीत गा रही हैं। भोले बाबा ने मोहर बांधा,
अब कंगन कहां से आए? तो एक पतली सी नागिनियां ली और पतली सी नागिनियां लेके भोले बाबा ने कलाई में बांध ली, ऊपर से बिच्छू रख लिया। जगह नहीं रही, नारद बोले जब तो सबसे ही बढ़िया रही। इस तरह से भगवान भोले बाबा बारात लेके जब आगे के लिए बढ़े, सभी देवता अपना अपना शंभू लेके अलग अलग चले, सभी भूत परे शोर मचाते हुए जा रहे हैं। देवर्षि नारद ने समझाया भोले बाबा जरा इन्हें समझाओ। तो भोले बाबा जो बैल पर बैठे थे, भोले बाबा ने पीछे जब देखा है तो भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, तो पीछे मुंह कर लिया भोले बाबा ने और बैल की पूंछ पकड़ के बैठे। नारद के लगे और अच्छे लगने लगे। इसी तरह से भगवान भोले बाबा महाराज हिमांचल के यहाँ पर पहुंचे और महाराज हिमांचल के यहाँ पर जब पहुंचे तो सबसे पहले बारात अगर आती है तो बारात की अगवानी करने कौन आता है? छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चों ने सुना कि गिरजा की बारात आ चुकी है और बच्चों में ये उत्साह रहता है अगर किसी की बारात आती है तो सबसे पहले बच्चे गांव से बाहर जाते हैं बारात देखने। बारात आएगी, खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, दूल्हा को चिढ़ाएंगे। तो ये भावना बच्चे लेके जाते हैं। तो गिरजा के यहाँ पर भी जैसे भोले बाबा बारात लेके पहुंचे हैं तो सभी बच्चे दौड़े बारात देखने के लिए, वरना कैसा है। और सब भागत चले आए रहे और जैसी भूत प्रेतन की बारात देखी, किसी के सर है तो धड़ है ही नहीं और किसी के धड़ ही धड़ है, किसी के आंखें ही आंखें हैं तो किसी के आंखें है ही नहीं। ऐसा ही नहीं। सभी बच्चे वहां से भागे, अपने अपने घर में घुस गए। उनकी मैयत ने पूछी लला का भाव बरात आएगी? बच्चा बोले बर 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 बरात ना है, पूरा बवाल है। दूल्हा ना मैया मोट को चूल्हा है क्या? इस तरह से भाइयों बच्चे तो एकांत में बैठ गए, कुछ छुप गए जाके, लेकिन कुछ लोग खड़े रहे बारात के आसपास। अब आप लोग कहेंगे बारात की खातिरदारी नहीं, खुशामद खूब भई, लेकिन दूर से अगर किसी को पानी की आवश्यकता है तो पानी दूर से ही रख दो, आवाज लगाई भैया ये पानी रखा है, अगर किसी को प्यास लगे तो पी लेना, हम तो दे चले।
शरीर रख के जाओ तो वो सीधा चला जाता। ये दशा है। शाम भई देवर्षि नारद ने कहा, भोले बाबा चलो ना, शुभ घड़ी है। भोले बाबा बोले कहां चले? तो बोले हे नारद, बोले नाम शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, चलो। सोई सुन के ये ननी बात, संग बरात बढ़े अनारी। और दरबज्जे पर पहुंच गए। गिरजा की सखियां ने सुना कि बारात आ गई है, तो सब सखियां दौड़ी। एक लड़की ने कहा, बारात देखने तो चल ही रहे हैं, दूल्हा की आरती उतारने के लिए सुंदर थाली सजा लो। आरती लेके वहां से दौड़ी है। सोचने लगी चल तो रहे, चलो दूल्हा की आरती भी उतार लेंगे, दूल्हा के दर्शन भी कर लेंगे। सब लड़कियां चली जा रही थी, एक लड़की सबसे आगे जा रही थी। और वो लड़की की नजर जैसे भोले शंकर के ऊपर पड़ी है, गले में काले काले सर्प लटक रहे हैं, सारे तन पर बिच्छू हैं, वैसे वो लड़की देख के पीछे लौट आई। सखियों से कहा, ठहरो, किसकी आरती उतारने जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे काले काले नाग लपट रहे हैं, सारे तन पर बिच्छू लपट रहे हैं। अगर आगे बढ़े तो अगर कई नाग ने फुसकार मारी तो सब लोग जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सब लड़कियां पीछे के पीछे खड़ी रह गई। सब लड़कियां सोचने लगी, महाराज हिमाचल ने अच्छा नहीं किया, हिमाचल ने बहुत बुरा किया है। कहां गिरजा और कहां भोले शंकर।